उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में तनातनी से साफ जाहिर होता है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। अपना दल एस और उसके बागियों का अपना मोर्चा अब खुलकर आमने सामने आ चुका है। संस्थापक डॉक्टर सोनालाल पटेल की जन्म जयंती समारोह पर लखनऊ में दोनों ओर से ताकत की जोर आजमाइश हुई। अपना दल एस ने इस मौके पर जहां 13 विधायकों को बुलाकर ताकत दिखाई, वहीं पीएम मोदी की तारीफ कर यूपी भाजपा के एक नेता को निशाने पर लिया। साथ में यह भी आरोप लगाए गए कि अपना दल एस को खत्म करने के लिए गठबंधन दल की ओर से षड्यंत्र रचा जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना दल को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने बागियों को उकसाने के लिए बिना नाम लिए भाजपा पर हमला बोला। इसने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अपना दल एस और भाजपा की यूपी सरकार में बैठे लोगों के बीच मतभेद बढ़ चुका है। सवाल यह है कि अपना दल के कमजोर होने से किसको सियासी फायदा होगा, बागियों को किस दल से संरक्षण मिल रहा है। अनुप्रिया आशीष पटेल के निशाने पर भाजपा का कौन बड़ा नेता है। पहले जानते हैं आशीष पटेल के 9 आरोप जो आशीष पटेल ने लगाया है। पहला, अपना दल की बढ़ती ताकत से कुछ लोग परेशान हैं। दूसरा, जातिगत जनगणना की मांग पूरी हुई तो प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिलवा दिया गया। तीसरा, अपना दल को समाप्त करने के लिए 1700 करोड़ की ताकत लगाई गई है। चौथा, अनुप्रिया पटेल जब भी सामाजिक न्याय का कोई बड़ा काम करके लाती हैं तो उसके पहले षड्यंत्र किया जाता है। पांचवा, अपना दल के एजेंडे के आगे मंत्री पद की कोई हैसियत नहीं है। छठे में, अपना दल को समाप्त करने के लिए बड़ी बड़ी खबरें प्लान करवाई जाती हैं। जैसे ही हमने 4 इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बहुजन महापुरुषों के नाम रखा तो ऐसे बागियों को सामने लाया गया जो राजनीतिक रूप से मर चुके हैं। वंचितों की जो बात नहीं सुनेगा वो बर्बाद हो जाएगा। मुझे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, गिरफ्तारी भी संभव है। आशीष पटेल अपने पूरे भाषण में बार बार पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए नजर आए। साथ ही बिना भाजपा का नाम लिए ये भी आरोप लगाते रहे कि अपना दल एस को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये भी इशारे में कार्यकर्ताओं से कहा कि आप समझ रहे हो ना कौन षड्यंत्र रच रहा है। फिर ये भी कहा कि अपना दल को कमजोर करने के लिए 1700 करोड़ रुपए की ताकत लगाई गई है। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें प्लांट करवाई जा रही हैं। इससे पहले दिसंबर 2024 में भी आशीष पटेल इसी तरह का मोर्चा खोल चुके हैं। तब उन पर सपा विधायक और उनके ही परिवार की करीबी पल्लवी पटेल ने आरोप लगाए थे कि लेक्चरर प्रवक्ता को नियमों के खिलाफ प्रमोट कर विभागाध्यक्ष बनाया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि एक प्रवक्ता से 25-25 लाख रुपए रिश्वत ली गई है। पल्लवी ने इस संबंध में राज्यपाल से भी शिकायत की थी। उस समय भी आशीष पटेल ने पल्लवी के बहाने योगी सरकार पर हमला बोला था। यहां तक कि एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पर अपनी हत्या की साजिश रचने का भी गंभीर आरोप लगाया था। आशीष पटेल को तब भी शक था कि उनके खिलाफ सरकार ही षड्यंत्र रच रही है। तब भी वो इशारे में ही सरकार पर हमलावर थे। उस समय सिर्फ अफसरों को टारगेट किया था। इस बार उनके निशाने पर बागी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अपना दल की जहां तक बात है तो भाजपा से गठबंधन के बाद ही वह बढ़ी है, वरना अकेले लड़ते हुए कभी उनके संस्थापक डॉक्टर सोनालाल पटेल भी कोई चुनाव नहीं जीत सके। 2014 के बाद भाजपा के गठबंधन के चलते ही अपना दल को 2 सांसद और 2017 में 9 विधायक जीतकर सदन पहुंचे। इस बार वह आंकड़ा 13 तक पहुंचा। तो इसके पीछे भी भाजपा से गठबंधन का ही था। अपना दल हमेशा से सत्ता के साथ रहने वाली पार्टी रही है। आज भाजपा सत्ता में है तो उसके साथ है, कल सपा की सरकार बनती है तो ये उनके साथ भी पीडीए का नारा मजबूत करते हुए नजर आ सकते हैं। ये भी सच है कि भाजपा से गठबंधन का फायदा सहयोगी दलों जैसे निषाद पार्टी, अपना दल एस को मिला है, लेकिन इसके उलट भाजपा को उतना लाभ इन दलों से गठबंधन का नहीं मिला।
अगर कुर्मी वोटरों का सपोर्ट अपना दल एस की वजह से भाजपा को मिला होता तो क्या कारण है कि कुर्मी वोट बाहुल बस्ती जिले में 4 भाजपा विधानसभा में सीटें हार जाती हैं। 2 जुलाई को आशीष पटेल ने जो भी इशारे में गठबंधन दल के बहाने भाजपा पर हमला किया है वो सच में योगी पर था। एक तरफ पीएम मोदी की तारीफ करना, दूसरी तरफ योगी पर इशारे से हमला करना, ये साफ बताता है कि षड्यंत्र कहां हो रहा है। योगी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही उनकी ही पार्टी में कई लोगों को खतरा महसूस होने लगा है। यही कारण है कि जब भी उन्हें योगी पर हमला करवाना होता है तो वो सहयोगी दलों को औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। हैरानी की बात यह है कि अपना दल एस की तरह बागियों की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि वे एनडीए के साथ हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और गठबंधन के लोगों से मिलकर वे अपनी बात रखेंगे। सोनीलाल पटेल की जयंती के अवसर पर इसी बात को आशीष पटेल ने मुद्दा बनाया। अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष जाटो आरपी गौतम की ओर से 2 जुलाई को सीएम योगी को पत्र लिखा गया। इसके जरिए बागियों को शामिल ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी मोनिका आर्या की अपर शासकीय वकील, राज्य सरकार नामित और पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य मनोनीत किए गए अरविंद बौद्ध को हटाने के लिए लिखा गया। आशीष पटेल ने कहा कि पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक फिलहाल अनुप्रिया और उनके पति आशीष पटेल ने अपनी अपनी भूमिकाएं तय कर रखी हैं। एक तरफ आशीष पटेल हमलावार रुख अपनाए रखेंगे तो अनुप्रिया पटेल साधे रहेंगी। ये दंपत्ति तब तक खुद से कोई निर्णय नहीं लेगा जब तक भाजपा की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। ये भी सच है कि भाजपा के साथ गठबंधन के बाद ही अपना दल का भी कद बढ़ा है। ऐसे में अनुप्रिया या आशीष पटेल बीजेपी की बजाय यूपी सीएम पर ही अपना टारगेट साधते रहेंगे। लेकिन अब जवाबदारी सामने है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कराने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे और जवाब अपनी मर्यादा में रहकर देंगे। हम मर्यादा अपनी तरफ से नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे तो मर्यादा तोड़ने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, हमारी नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल में सियासी जंग जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।